जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी जीके जीएस सेट नंबर 18। तो यहाँ पर मैं डेली कराता हूँ इसको और ये 40 सेट हैं, ठीक है। थंबनेल पर देख ही लिया होगा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से अंबुबाची मेला किस राज्य में लगता है। बताएं दोस्तों, अंबुबाची मेला कौन से राज्य में लगता है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लगता है दोस्तों असम में, ठीक है। अंबुबाची मेला असम में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। बताएं सभी साथी, कौन था प्रथम मुगल सम्राट, कौन था। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो ये था दोस्तों बाबर, ठीक है। कौन था, बाबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये है दोस्तों कर्नाटक में है, ठीक है। कहां पर है होयसलेश्वर मंदिर, ये है दोस्तों कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहां पर स्थित है। बताएं सभी साथी, कहां पर अवस्थित है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये है दोस्तों कन्याकुमारी, ठीक है। कम समय में अच्छे क्वेश्चन और अधिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। बताएं दोस्तों, कौन थे भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे, ये थे दोस्तों यानी कि रामानंद, ठीक है। रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पक्षियों द्वारा पर्यावरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताएं सभी साथी, क्या कहा जाता है। पक्षियों द्वारा पर्यावरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है ऑर्नियो ऑर्नियोफिली, ऑर्नियोफिली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑर्नियोफिली बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, 2024 में किस कंपनी ने भारत में एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईक्रिट के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। बताएं दोस्तों किस कंपनी ने किए हैं जो भारत में है। चलिए बताते हैं, तो दोस्तों वह कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटे प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। यहां पर लिखा है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। बताएं सभी साथी, किसने गढ़ा था। यहाँ पर थोड़ा सा शब्द में मिस्टेक हो गया है, लेकिन मैंने शुद्ध बोल दिया है, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों ये है दोस्तों पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे। ऑप्शन नंबर वी जो है ये सही है, पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट स्टार सॉरी स्पॉट स्टार एसएस सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। कौन से राज्य को मिला है। बताएं दोस्तों, कौन से राज्य को मिला है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्लास पूरी देखा करो। राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो ये है दोस्तों, कौन सा है, ये है तमिलनाडु को, ठीक है, तमिलनाडु को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विघटक का एक उदाहरण है। बताएं दोस्तों कौन सा विकल्प में है। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक, ठीक है, कवक। ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, कवक। अगला क्वेश्चन है, चलिए
निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को यहां पर बात की है कम करती है, ठीक है, क्या करती है, ये कम करती है दोस्तों। बताएं दोस्तों कौन सी गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में एकल पैरा एशियाई खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी। बताएं दोस्तों कौन बनी, ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे 2023 में भी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वह भी पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी, ठीक है, शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी के आभूषणों पर बनने वाली काली परत क्या है। बताएं दोस्तों इस परत को क्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों बताते हैं, यानी कि चांदी के आभूषणों पर बनने वाली परत क्या है, तो ये है दोस्तों, यानी कि क्या है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर Ag2S, Ag2S यानी कि Ag2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलवाया था। बताएं दोस्तों कौन सा चांदी का सिक्का था, तो ये था दोस्तों टंका, ठीक है, राइट आंसर है इसका टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए महापाषाण स्थल डैश, महापाषाण स्थल इनाम गांव घोड़ नदी जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है, तो इस पर एक स्थल है ये, ठीक है, इस पर स्थित एक स्थल है, कौन सा है, इमाम गांव, इनाम गांव, राइट आंसर है इसका इनाम गांव यानी कि डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों मंदिर का वह भाग जिसमें मंदिर के मुख्य देवी देवता विराजित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। बताएं सभी साथी उसे क्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों उसे कहा जाता है, यानी कि क्या कहते हैं, गर्भगृह, गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वैश्विक बहुआयामी, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 2020 में भारत में गरीबी व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी है। बताएं दोस्तों कितनी है। चलिए दोस्तों राइट आंसर है 228.9 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। बताएं दोस्तों कौन से क्षेत्र में करते हैं, तो यह है दोस्तों कृषि, ठीक है, कृषि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए जाट और स्वर यहां पर बात की गई है, इसमें थोड़ा सा एरर है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। जात और स्वर निम्नलिखित में से किसी प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। बताएं दोस्तों किससे संबंधित है। चलिए बताते हैं, इसको मैं ठीक कर दूंगा पीडीएफ को, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मनसबदारी प्रणाली से, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मिलिए, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।